हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं सेक्शन नंबर 17 ऑफ टू मैरिज एक्ट 1955 का। अब ये सेक्शन क्या कहता है, इस सेक्शन के बारे में डिटेल में इसके अंदर समझने वाले हैं। काफ़ी छोटा सा सेक्शन है और कुछ ही टाइम के अंदर आपको इस सेक्शन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक बेरेक्ट नहीं लिया है वो सभी बेरेक्ट लेकर बैठिए, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की है स्क्रीन पर वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप भी अपने बेरेक्ट में हाईलाइट कर सकते हैं, या आप इस पूरी सेक्शन को अपने नोटबुक में लिख लीजिए और वहां पर इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए। सेक्शन नंबर 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो बात करती है पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइगेमी कब यहाँ पर हो जाती है। अगर कोई भी कपल जो शादी करना चाहता है, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ जिन्होंने अभी शादी करना चाहते हैं और लेकिन पहले से ही वो शादीशुदा है, तो ऐसे में वो दोबारा अगर शादी करते हैं तो बाइगेमी के ऑफेंस के लिए वो लायबल होते हैं। यानी कि पहले उनकी शादी हो चुकी है, अब हस्बैंड और वाइफ में से जो एक स्पाउस है वो फिर से शादी करना चाहता है तो वो बाइगेमी के ऑफेंस के लिए लायबल होगा। ना केवल सेक्शन नंबर 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर, बल्कि यहाँ पर आईपीसी की सेक्शन भी उसके ऊपर अप्लीकेबल होगी। सेक्शन नंबर 494 और 495 जो यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। तो सिंपल शब्दों में आपको समझ में आ गया कि बाइगेमी की पनिशमेंट कब लगेगी, कौन सी सेक्शन है, आईपीसी कौन सी सेक्शन है, बाइगेमी का ऑफेंस कब होगा। साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब बाइगेमी का ऑफेंस तभी यहाँ पर अप्लीकेबल होगा जब आपकी पहली शादी वैलिड रूप से आपने की हो। अगर आपने वैलिड शादी नहीं की है, लो की नज़र में वो सही नहीं है, और आप फिर शादी करते हो, तो अगर आपकी दूसरी वाली जो मैरिज है वो वैलिड है तो उसी को पहली मैरिज माना जाएगा। पहली वाली मैरिज को यहाँ पर जो कि वैलिड नहीं है, लो की नज़र में, उसे नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर बाइगेमी के ऑफेंस के लिए आप लायबल नहीं होगे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो अब मैं सेक्शन को रीड कर देता हूं ताकि कुछ चीजें अगर मेरे से छूट गई हैं तो मैं उसको आपको समझा देता हूं। सेक्शन नंबर 17 जिसकी सब हेडिंग है पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी, तो क्या कहता है, एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदू सोलमनाइज, यानी कि दो हिंदू के बीच में सोलमनाइज होनी चाहिए, जब भी हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लीकेबल होगा। अगर आप एक हिंदू है एक मुस्लिम है ऐसे शादी कर रहे हैं तो यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता है और आपकी शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा इस एक्ट के अंदर। सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट इज वॉइड, यानी कि इस एक्ट के बाद ही अगर आपने शादी की है तभी यहाँ पर वो उसको कंसिडर किया जाएगा। इस एक्ट के शुरू होने से पहले अगर आपने शादी की है, आप पहले से शादीशुदा हैं, फिर आप शादी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। If at the date of such marriage either party had a husband or a wife living at the provision of section 494 and 495 of IPC 1816 shall be apply accordingly, यानी कि हस्बैंड और वाइफ उन दोनों में से किसी की भी पहले शादी हो चुकी है, उसने फिर से शादी की है, तो वो बाइगेमी के ऑफेंस के लिए लायबल हो जाएंगे और इसमें आईपीसी सेक्शन जो है इन्वॉल्व हो जाएगी, सेक्शन नंबर 494 और 495। तो एक छोटा सा सेक्शन था जिसमें पनिशमेंट की बात की गई थी कि कब आपको लायबल माना जाएगा। और सेक्शन नंबर 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 तो अप्लीकेबल होगा ही, साथ साथ आईपीसी की सेक्शन भी अप्लीकेबल होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके की और लॉ से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।